देवउठनी एकादशी पौराणिक व्रत कथा। आइए दोस्तों जानते हैं 11 या 12 तारीख को है देवउठनी एकादशी। संपूर्ण जानकारी कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी 12 तारीख मंगलवार को देवउठनी एकादशी किया जाएगा। तो जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर। आप सभी के लिए देवउठनी एकादशी के 3 पौराणिक कथा लेकर आया हूँ। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिख दीजिएगा। तो आइए दोस्तों जानते हैं। एक समय भगवान श्री हरि नारायण से माता लक्ष्मी जी ने कहा, हे नाथ, अब आप दिन रात जागा करते हैं और सोते हैं तो लाखों करोड़ों वर्ष तक सो जाते हैं। उस समय समस्त चराचर का नाश भी कर डालते हैं। अतः आप नियम से प्रति वर्ष निद्रा लिया करें। इससे मुझे भी कुछ समय विश्राम करने का समय मिल जाएगा। माता लक्ष्मी जी की बात सुनकर श्रीमन नारायण श्री हरि मुस्कुराए और बोले, हे देवी, तुमने ठीक कहा है। मेरे जगने से सब देव और खासकर तुमको कष्ट होता है। तुम्हें मेरी सेवा में जरा भी अवकाश नहीं मिलता। इसलिए तुम्हारे कथनानुसार आज से मैं प्रति वर्ष 4 मास वर्ष ऋतु में शयन किया करूँगा। उस समय तुझको और देवतागण को अवकाश होगा। मेरी यह निद्रा अल्प निद्रा और प्रलयकालीन महानिद्रा कहलाएगी। यह मेरी अल्प निद्रा मेरे भक्तों को परम मंगलकारी, उत्सवप्रद तथा पुण्यवर्धक होगी। इस काल में मेरी जो भी भक्त मेरी शयन की भावना कर मेरी सेवा करेंगे और शयन उत्पादन के उत्सव आनंद पूर्वक आयोजित करेंगे, उनके घर में तुम्हारे सहित निवास करूंगा। तो आइए दोस्तों जानते हैं दूसरा कथा। तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एक राजा के राज में सभी लोग एकादशी का व्रत करते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों में लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज, कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसे सामने एक शर्त रखी। उसने कहा, ठीक है, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति को उस समय हाँ कर ले, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज, इससे मेरी पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने की राजी नहीं हुआ। अब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिया। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर ध्यान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज, मुझे दुगुना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों ही के लिए ये सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं।
मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा ने बात सुनकर वह बोला, महाराज यदि विश्वास न हो तो साथ चलकर देख लो। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गए। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान न आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने के बाद उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर वे उसे अपने विमान में बैठाकर अपने धाम को ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपासक से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध न हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। यह भी मान से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। तो आइए दोस्तों जानते हैं देवउठनी एकादशी व्रत कथा का तीसरा अध्याय। एक राजा था, उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता था, सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया तथा सड़क पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देख चकित रह गया। उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदरी स्त्री बने भगवान श्री हरि नारायण बोले, मैं निराश्रिता हूँ। नगर में मेरा कोई जाना पहचाना नहीं है, किसी से सहायता मांगू। राजा उसके रूप का मोहित हो गया था। वह बोला, तू मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राजा पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुझे खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था, अतः उसकी सभी शर्त स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजार से अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने घर में मांस मछली आदि पकवाए तथा पड़ोस का राजा से खाने के लिए कहा। वह देखकर राजा बोला, रानी, आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूँगा। तब रानी ने शर्त की याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो बड़े राजकुमार का सिर कटवा दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म ना छोड़ो, बड़े राजकुमार का सिर दे दो। पुत्र तो फिर मिल जाएंगे, पर धर्म नहीं मिलेगा। इस दौरान बड़ा राजकुमार खेल कर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देकर वह रोने लगा। कारण पूछने लगी तो माँ ने उसे सारी वस्तु स्थिति बता दी। तब वह बोला, मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ। पिताजी के धर्म की रक्षा होगी, जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ तो रानी के रूप में भगवान श्री हरि नारायण ने प्रकट होकर असली बात बताई। राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए। भगवान ने प्रसन्नता मन की राजा से वर मांगने को कहा तो राजा बोला, आपका दिया हुआ सब कुछ है मेरा, उद्धार करो। किसी समय वहाँ एक विमान उतरा। राजा ने अपना राज पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम को चला गया। दोस्तों, इस प्रकार की वीडियो के लिए
आप सभी मेरे YouTube चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कमेंट कर दें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले कथा।